नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ साक्षी सिंह। शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हुआ देशव्यापी चक्का जाम। दिल्ली की सरहद में नहीं आया कोई किसान। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने देश भर के कई हिस्सों में आज चक्का जाम किया। यूपी और उत्तराखंड को छोड़कर देश के बाकी राज्यों में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक ये चक्का जाम बुलाया गया। इस दौरान किसानों ने सड़कों पर जाम लगाया तो कई जगह सड़कों पर सन्नाटा छाया रहा। खास बात यह रही कि चक्का जाम के दौरान कोई किसान दिल्ली की तरफ नहीं आया। दिल्ली में भी सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए थे। टीम इंडिया को 8वीं सफलता। हैट्रिक से चूके ईशांत शर्मा। भारत और इंग्लैंड के बीच चेन्नई में खेले जा रहे टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन है। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच चेन्नई के चेपाक स्टेडियम में खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया, जो अब तक सही साबित होता दिख रहा है। कप्तान जो रूट की पारी की बदौलत इंग्लैंड मजबूत स्थिति में है। उसने 8 विकेट खोकर 528 रन बना लिए हैं। रिहाना के सपोर्ट में स्वरा जॉर्ज फ्लॉयड के मरने पर हमने सेलेब्स ने किया था कमेंट। पॉप सिंगर रिहाना के एक ट्वीट ने उन्हें देश में चल रहे किसान आंदोलन से इस कदर जोड़ दिया है कि अब पूरा विवाद ही उनके इर्द गिर्द घूमता दिख रहा है। डिबेट भी सिर्फ इसी मुद्दे पर हो रही है कि रिहाना ने सही किया या फिर गलत। चीन पर विदेश मंत्री जयशंकर बोले, सैनिकों के पीछे हटने का मुद्दा बहुत पेचीदा। चीन के साथ सीमा पर बने तनाव को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारतीय सैन्य कमांडरों ने पिछले 1 साल के दौरान अपने चीनी समकक्षों के साथ 9 दौर की वार्ता की है। ये वार्ता भविष्य में भी जारी रहेगी। ऐतिहासिक ऊंचाई पर डीजल पेट्रोल के दाम। 1 साल में बढ़ी कीमत। मौजूदा दौर में पेट्रोल डीजल के दाम ऐतिहासिक ऊंचाई पर हैं। शनिवार को मुंबई में पेट्रोल के रेट 93.39 रुपए दर्ज किया गया। वहीं राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का रेट 86 रुपए यानी कि लगभग 87 रुपए दर्ज किया गया। देश भर में चक्का जाम का असर। कहीं सड़कों पर किसान, कहीं पुलिस ने हिरासत में लिया। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ आज देश भर में किसान सड़कों पर हैं और चक्का जाम कर चुके हैं। किसानों के चक्का जाम का असर उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक देखने को मिल रहा है। यूपी और उत्तराखंड को छोड़कर देश के तमाम राज्यों में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक के बीच चक्का जाम रहा। नवदीप कौर की गिरफ्तारी के पीछे का सच। किसान आंदोलन नहीं, कुछ और ही है बात। दलित श्रम अधिकार एक्टिविस्ट और मजदूर अधिकारी संगठन के सदस्य नवदीप कौर को लेकर चर्चाएं तेज हैं। ऐसे में जानना ये जरूरी है कि नवदीप कौर की गिरफ्तारी की वजह क्या है। साफ शब्दों में कहा जाए तो उनकी गिरफ्तारी का किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। हरदोई में 3 प्रेमियों से थे अवैध संबंध। 50 वर्षीय पति करता था विरोध, कुल्हाड़ी से कटवा दिया। यूपी के हरदोई जिले में 5 दिन पहले हुई एक शख्स की हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। 50 वर्षीय अधेड़ की हत्या उसकी पत्नी ने अपने प्रेमियों के साथ मिलकर की थी। पुलिस का कहना है कि महिला के अवैध संबंधों का पति विरोध करता था। इस बात से नाराज महिला ने अपने प्रेमियों के साथ मिलकर हत्या का ताना बाना बुना और घर में ही कुल्हाड़ी से काटकर पति की हत्या कर दी। पंजाब और हरियाणा के किसान बोले, देओल परिवार को नहीं करने देंगे शूटिंग। पंजाब और हरियाणा के किसानों का लंबे समय से जारी आंदोलन अब बॉलीवुड पर भारी पड़ता दिख रहा है। किसान विरोध जरूरत 3 कृषि कानूनों का कर रहे हैं, लेकिन इसकी आड़ में कई जगह फिल्म शूटिंग को भी रोका जा रहा है। चेन्नई टेस्ट में जो रूट ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी। इस मामले में कि दिग्गज डॉन ब्रैडमैन की बराबरी। चेन्नई टेस्ट में जो रूट ने दोपहर शतक जड़ा है। टेस्ट मैच में रूट की ये लगातार तीसरी 150 या उससे ज्यादा की पारी है। वो लगातार 150 प्लस स्कोर करने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में 7वें नंबर पर पहुंच गए हैं। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। यूपी में भी नहीं होना पड़ेगा पेश। मुकदमे की सुनवाई के दौरान ही फारूकी के वकील सौरभ कृपाल ने कहा कि ये अत्याचार यानी कि विक्टिमाइजेशन का केस है। उन्होंने कहा कि मुनव्वर फारूकी के खिलाफ लगाए गए आरोप अस्पष्ट हैं और उसे गिरफ्तार करने के दौरान 2014 में अदालत द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। IRCTC ने शुरू की ऑनलाइन बस बुकिंग सर्विस। डिस्काउंट्स का भी फायदा उठा पाएंगे ग्राहक। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि IRCTC ने अपनी बस बुकिंग सर्विस की शुरुआत की है। इन सर्विस को देश भर में 29 जनवरी से ही लाइव कर दिया गया है। ये जानकारी IRCTC की ओर से शुक्रवार को दी गई। बुकिंग के दौरान ग्राहकों को बैंक और ई-वॉलेट डिस्काउंट्स का भी फायदा मिलेगा।
मीना हैरिस ने फिर के ट्वीट, भारत में मेरी फोटो जलाई जा रही, वहां रहती तो क्या करते मेरे साथ। पेशे से वकील और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भतीजी मीना हैरिस ने एक बार फिर भारत को लेकर ट्वीट किया है। इससे पहले उन्होंने ट्वीट करके भारत में चल रहे किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया था। इसके बाद भारत के कुछ प्रदर्शनकारियों ने मीना हैरिस के विरोध में उनके पोस्टर जलाए थे। अब मीना हैरिस ने अपनी तस्वीर जलाए जाने पर प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया पर लिखी किसान विरोधी पोस्ट, खूनी संघर्ष के बाद 4 लोग पहुंचे हॉस्पिटल। किसान आंदोलन को लेकर देश भर में माहौल बहुत गरमाया हुआ है। सोशल मीडिया पर जमकर टीका टिप्पणी का सिलसिला चल रहा है। वहीं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में किसान विरोधी टिप्पणी को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। मुजफ्फरपुर में मछली पर हुआ विवाद तो पिता ने चाकू से गोद कर किया बेटे का कत्ल। बिहार में मुजफ्फरपुर के बासेदपुर मुशहरी गांव से सबके होश उड़ा देने वाले मामला सामने आया, जहां पिता पुत्र एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। कलयुगी पिता ने अपने पुत्र की हत्या कर दी। तंत्र मंत्र के चक्कर में फंसी बहू सिद्धि के लिए दे दिए अपने ही ससुर की बलि। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में तंत्र मंत्र के चक्कर में फंसकर एक बहू ने अपने ही ससुर की जान ले ली। पुलिस ने दिव्यांग बुजुर्ग की हत्या के मामले में बहू को ही मुख्य आरोपी बनाया है। बहू की असलियत जानकर आसपास के लोग चौंक गए। प्रेमी संग मिलकर पत्नी ने धारदार हथियार से किया अपने ही पति का कत्ल। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले से पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार करता हुआ एक मामला सामने आया है, जहां पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की धारदार हथियार से हत्या कर दी। इजराइल दूतावास ब्लास्ट मामले में अब एनआईए की मदद करेगी खुफिया एजेंसी मोसाद। दिल्ली में 29 जनवरी की शाम इजराइल दूतावास के बाहर आईईडी विस्फोट हुआ था। हालांकि इसमें किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं थी। फिलहाल इस मामले में शक की सुई ईरान की तरफ घूम रही है। फ्लाइट के नीचे लैंडिंग गियर से चिपका था लड़का। 19,000 फीट पर उड़ने के बाद भी जिंदा बचा। फ्लाइट के नीचे हिस्से में लैंडिंग गियर से चिपककर 16 साल के लड़के की यात्रा करने की घटना सामने आई है। लंदन से उड़ान भरने के बाद जब फ्लाइट नीदरलैंड के होलैंड पहुंची तो एयरपोर्ट स्टाफ को लैंडिंग गियर के पास लड़के के मौजूद होने की जानकारी मिली। डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिलेगी कोई खुफिया जानकारी। अमेरिकी इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। ये एक कर्टसी होती है जिसके तहत निवर्तमान राष्ट्रपति को भी खुफिया जानकारी मिलती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। बाइडेन ने कहा है कि मेरा मानना है कि उनके लिए इस तरह की खुफिया जानकारी होने का कोई मतलब नहीं है। महज फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकल न्यूज।